वाला में। और जैसा कि आपको पता है कि 14 अगस्त का महीना जो शुरू है, 14 अगस्त बहुत करीब आ रही है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अलहाज मास्टर आज़म साहब, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। टीचिंग के हवाले से भी, सियासी समाजी सब जो है, इनका जो एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है इंटरव्यू देने का। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत मौजूद है जो कि 14 अगस्त के हवाले से, आज़ादी के हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। आइए नाज़रीन। मास्टर जी, ये बताएं कि पाकिस्तान जी हासिल करने का असल मकसद क्या था? बिल्कुल ठीक सवाल है जी। पाकिस्तान हासिल करने का असल मकसद तो यही था, क्योंकि अब आप जो अपने मुल्क आज़ाद में है, आप पर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, किसी का कोई दबदबा नहीं है, आप ज़ाती से रह रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि आप अपनी मस्जिदों में अपनी बातें भी कर रहे हैं और अपने दीन को भी बढ़ा चढ़ा रहे हैं। अगर हम किसी के गुलाम होते, खुदा न खासा वो हमें नमाज ही ना पढ़ने देते कि ये जी मुल्क इनकी जाति नहीं है, जाति से हम रह रहे हैं। आपको पता होगा कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे थे तो उस वक़्त हमने हिंदुओं से बहुत से जुल्म से, जब कोई हिंदू निकलता था तो मुसलमानों के कंधों पर हाथ रख लेता था कि हमें वहाँ तक ले जाओ, यानी इतनी ये हम गुलाम थे उनके। तो अल्लाह ने ये जाति दी है। आज आप अपने मुल्क में आज़ाद हैं, आप बड़ी गहरी नींद से सो रहे हैं, आप हर काम जाति से कर रहे हैं, आपका कोई किसी का दबदबा नहीं है, आप किसी के गुलाम नहीं रहे, और आप अल्लाह की इबादत भी नेक नीति से कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई किसी का दबाव नहीं है कि ये बात ना करो, ये मस्जिदें न बनाओ। ये भी अल्लाह पाक का करम है। असल मकसद यही था कि हम अपने तमाम अमूर जो हैं वो पाकिस्तान में आज़ादी से हासिल कर रहे हैं। तो जब बंदा आज़ाद होता है तो फिर आप ही दादा लगाइए वो कितना बड़ी उसको नेमत मिलती है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। और जब बाद आदमी गुलाम होता है, आपने खुद ही देखा होगा, अगर किसी को किसी दुकान पे नौकर रखा है, अगर किसी काम के लिए हमने उसको बुलाया है तो उस पर कितना हम दबाव डालते हैं। यानी कि आज़ादी जो है ये दबाव आज़ादी हमें दबाव से बचा रही है। अब दबाव से बाहर है माशाल्लाह। उस वक्त हम गुलाम थे, और जैसे यही तरीका था ना, जैसे हम किसी दुकान पे नौकर हैं तो वो नौकरी का काम लेगा, फिर हम उस जाति से नहीं काम करेंगे। अगर हम कहें कि ये करेंगे, वो कहेगा नहीं करना, तो हम उसका मानना पड़ता है। इसी तरह से पाकिस्तान आपको जाति मिल गई, अब आप आज़ाद हैं माशाल्लाह, किसी का कोई खौफ नहीं। आप अपने काम करें, मूर करें, उठें बैठें, कोई आपको रोक नहीं सकता। और दूसरी कौम में भी सर बुलंद है हमारा, इंशाल्लाह हम अल्लाह को मानने वाले हैं और बड़ी आज़ादी से ये काम कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई गुलामी नहीं है। मास्टर जी, ये भी बताएं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान के बारे में जो ख्वाब देखा था जी उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक बहुत नडर लीडर थे। उन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान जब हासिल किया है, उस वक़्त उन्होंने बहुत से लोगों की तकलीफ़ें और जुल्म भी सहे, लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने दिन रात काम किया और इसको हासिल किया। और अब हमें ये है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो मेहनत की है, उसी तरह से हमें भी मेहनत करनी चाहिए। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए इतना काम किया कि जो अंग्रेज़ था उसके दिन रात उनसे उन्होंने ये नहीं चाहा कि ये मुझे खतरा है कि ये छोड़, नहीं, अपना मिशन जो था उसको बिल्कुल तैयार किया, उनके सामने पेश किया। हिंदुओं ने उसको कांग्रेस बनाई थी। कांग्रेस का मतलब ये था कि अंग्रेज हमें आज़ादी दे दें, लेकिन कांग्रेस को कायदे आज़म ने देखा कि ये तो हिंदुस्तान अपना मकसद हासिल कर रहे हैं और हम हमारा मज़हब सलाम है, इसके लिए तो हम उसके और फिर मरूने में तो हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे पे हुकूमत करेंगे। तो उन्होंने फिर कांग्रेस अपनी मुस्लिम लीग का क़याम किया। मुस्लिम लीग में तमाम जो आपके मुसलमान लोग थे उनके मेंबर आए, और मुसलमानों को पता चला कि ये जाति हासिल करनी है और सलाम की खातिर करनी है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ये हमें शऊर दिया कि इस लीग में रहकर इनसे अपना मकसद हासिल करो और जाति हासिल करें। ये कायदे आज़म का ख्वाब था और वो अल्लाह ताला ने ख्वाब इसका पूरा कर दिया, और वो एक बहुत ही निडर लीडर थे। उन्होंने इस जाति के लिए बहुत काम किया, तो हमें भी उनका याददाश्त है
हम भी उनके नक्शे कदम में चलना चाहिए ताकि हम उन मुल्क को बुलंद करें। मास्टर जी ये बताएं कि हमें 14 अगस्त किस तरीके से मनानी चाहिए? सरकार 14 अगस्त जो है ये तो एक बड़ा हमारा एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है इसको मनाने का, क्योंकि हमने इसमें पाकिस्तान हासिल किया और इस पाकिस्तान जश्न का मुराद है खुशी मनाना। जश्न आज़ादी का मुराद है आज़ादी जो मिली उसके लिए खुशी मनाना। तो इसका मतलब ये है कि हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने हमें आज़ादी देकर दी है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी इस अजीम कौम के बहादुर और दलेर लोग कौन थे। इसके बाद हमने उनको देखना जो शहीद हुए हैं, शहदा जिन्हें थे, उन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपने जानों का नज़ारा पेश किया। फिर हम उन लोगों को देखेंगे जो गाजी बच गए, गाजियों ने किन किन सरहदों पर अपनी जानों को पेश किया था। माशाल्लाह जी ये पाकिस्तान की आज़ादी का कह रहा हूँ। तो फिर आपके जो गरीब लोग थे, मिनटकाश थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही खिदमत की है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसके लिए हर फर्द काम कर रहा था। तब आपको आज़ादी मिली है, आज़ादी को मुश्किल इतनी आज़ादी से नहीं मिला। फिर देखें जी, इनको पहले तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने पाक आज़ादी के लिए अपनी जानों तक परवाह नहीं की और जान के भी जराने पेश कर दी। इसके बाद आपको मुल्क के जो बड़े बड़े हिस्से थे वो भी आपको हासिल हुए इसी तरह से, और इससे ये साबित हुआ कि जो हम चाहते थे मुल्क की आज़ादी के लिए, वो आज़ादी कैसे मिली। आज़ादी भी हमने बेशुमार कुर्बानियाँ की और बहुत अंत तक जद्दोजहद की, उसके बाद हमको ये आज़ादी मिली। और आज हम उसको भूलें तो नहीं कि ये मामूली केस है, इसके लिए हमने बहुत से काम किए। फिर इसके अलावा जब हम आज़ाद हो गए तो फिर हमें इसका फ़र्ज़ करना चाहिए कि हमें इस मुल्क की तरक्की के लिए बसीते ऐद करना चाहिए कि हम मुल्क की तरक्की को बुलंद करें, ताकि उसकी तरक्की के लिए और मुल्क इसके मुल्कों में भी इसके तरक्की को बुलंद करें, ताकि दूसरे मुल्क भी हम पर रिस्क करें। इस तरह से पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमने तो जो कुर्बानियाँ की हैं, अब उसको कायम रखने के लिए हमें बहुत काम करना चाहिए। इसके लिए ये है कि हमें तमाम को ये खिदमत करनी चाहिए कि मुल्क के लिए हर काम करें, ताकि मुल्क आइब तरक्कियाँ हासिल करे और इसका दुनिया में भी वक़ार हासिल हो। तो ये मुल्क की जश्न आज़ादी। तो मास्टर जी मेरा यही सवाल था, फिर भी मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि जो अभी 14 अगस्त आ रही है, हम नई नस्ल को ये बताएं कि 14 अगस्त मनानी कैसे चाहिए। जी इसको मनाने का ये तरीका है जी कि ये तो नहीं कि हम स्कूटर चला दें, उनके से आवाज़ें पैदा कर दें, नहीं। इसके लिए तो ये है कि हम उन कुर्बानियों को याद करें जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और ये आज़ादी हमें लेकर दी है। उस आज़ादी के लिए ये तो नहीं कि हम इसको तमाशा बनाएं, ये तमाशा नहीं है, बल्कि इस जश्न का मैंने होता है कि उसको अपनी खुशी से मनाएं। आज़ादी है, आज़ादी जो मिली है, तो उसको मनाने के लिए फिर हमें ये तो चीज़ें करनी चाहिए कि हम इसको मनाने के लिए पूरा ख्याल करें कि मुल्क कैसे हासिल हुआ है, हमारे लीडरों ने कैसे इसको हासिल किया है। वो बहादुर और दलेर लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान हासिल किया है, उनको हम याद करें और उनको भी दाद दें, खराज तहसीन पेश करें कि इन्होंने हमारी आज़ादी देकर दी। मास्टर जी ये बताएं कि कड़ियाँ वाला जो है, कड़ियाँ वाला जी इसकी आवाम को 14 अगस्त के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें कि अहले इस्लाम को, अहले पाकिस्तान को कोई ऐसा मैसेज देना चाहें, तो 14 अगस्त के सिलसिले में कोई पैगाम दें। ये इनके लिए पैगाम तो यही है कि ये भी जानते हैं, ये लोग बाहर निकले हैं 14 अगस्त मनाएंगे, तो 14 अगस्त मनाने का मकसद ये है कि जश्न आज़ादी, यानी आपको आज़ादी मिली है उसके लिए खुशी मना रहे हैं। तो जब आप एक आज़ादी को खुशी मना रहे हैं तो उसके काम भी तो ऐसे करने चाहिए जो कि आज़ादी को कायम भी रखें। ऐसा ना हो कि आज़ादी फिर पता है उसकी कदर ना हो कैसे, और उनको पता है, हमारे वाले इलाका को भी, हमारे वाले जो ज़िला गिराज तक भी कर रहे हैं, तमाम को पता है कि आज़ादी बड़े बेशुमार कुर्बानियों और बेशुमार जद्दोजहद से मिली है।
तो जब एक काम बड़ी मुश्किल और जद्दोजहद से मिलता है तो उसकी कदर भी तो होनी चाहिए। उसकी ये कदर तो नहीं कि हम दौड़ गए जी साथी हो गए साथ हो गए, नहीं। उसका ये कहना कि इसके पीछे क्या काम हुआ है, किन किन लोगों ने शहदा थे जिन्होंने शहादतें हासिल की, वो गाजी थे जो अपनी सरहदों पे पक्के डटे रहे, और वो लोग इस कौम के जीम कौम के वो लीडर बहादुर लोग थे जो जिन्होंने अपनी जाने तक भी परवाह नहीं की। यानी कि मोटरसाइकिलों में से बांसुरियां निकाल कर ये आज़ादी का ये कैसा इसके बाद ये आज़ादी का मकसद नहीं कि हम जी स्कूटर से ही चला सकते हैं या लोगों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आज़ादी का तो हमें दर्द होना चाहिए कि जो हमारे जीम कौम के लोगों ने ये काम किया है, जिन्होंने ये कुर्बानियां दी हैं, ये कुर्बानी उनको तो उनको याद करना चाहिए। जब ये कुर्बानी को याद किया जाए तो आदमी खुद बहुत ही संजीदा हो जाता है, उसको पता चलता है कि इस बंदे ने इस तरह काम किया है और हमारे लिए किया, तो हम भी इसके नक्शे कदम पे चलें ताकि कल हम भी इस मुल्क का बुलंदो। यानी कि बांसुरी निकालने से आज़ादी नहीं है। हाँ, ये पाकिस्तान से आज़ादी का जश्न नहीं होता, क्योंकि जश्न आज़ादी का फिर वो जो पीपे से बजाते हैं वो उससे आज़ादी का मकसद, आज़ादी का मकसद ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे उन लोगों को, उन बहादुरों को, उन शहदाओं को याद रखें, उनको खराज तहसीन पेश करें, उनको सरूद पेश करें, ताकि हमारे जो पुराने हमारे लीडर हैं, जो बहादुर लीडर थे, उनको भी सवाब पहुंचाना चाहिए और उनके नक्शे कदम पे चले, ताकि उन्होंने इतनी बहादुरी की है। तो जब पाकिस्तान की आन के लिए थोड़ा सा कोई काम करना पड़े, जहाँ पीछे हो जाए, फांसी जाए, तो वो तो नहीं आज़ादी का जश्न होता। जश्न आज़ादी का है कि हम वो पूरी दास्तान ज़हन में रखें कि किन लोगों ने ये आज़ादी लेकर दी है और उनको हम मद्देनजर रखें। फिर देखो इतने इतने शहदा हुए जिन्होंने शहादत हासिल की है, तब पाकिस्तान मिला। और जो आपके गरीब वर्कर थे, गरीब लोग थे, उन्होंने बड़े बड़े काम किए खिदमत करने के लिए, तो ये आज़ादी मिली है। आज़ादी का शहबाज जाफरी साहब कोई मामूली केस नहीं कि बांसी निकाल के चला लेना या पी चला लेना तो कहना कि आज़ादी के बना रहे हैं। ये आज़ादी बनाने के लिए तो हम उनको जिन्होंने खून दिए हैं, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया इस आज़ादी के लिए, तो आपको मिली है और हम आराम कर रहे हैं। हमें कोई पूछ नहीं सकता कि हम आज़ाद मुल्क में, पाकिस्तान का आज़ाद मुल्क है। ये नहीं कि फर्जिया हम किसी नार्वे चले गए और नार्वे वाले कहेंगे जी तुम हमारे मत है, तो नहीं, हम आज़ाद पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह। इतना बड़ा आज़ादी का आज़ाद हमें मिला है, तो अल्लाह ताला जी काफ़ी साहब हमें तौफीक दे ताकि हम इसकी आन के लिए हम भी कुर्बानी दें।